जब भी हिमालय की बात आती है तो सामने बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और उसकी ऊंची चोटियों के सुंदर और उत्कृष्ट दृश्य नजर आते हैं। ये हिमालय के ऊंचे पीक को देखने और उन पर चढ़ने की कल्पनाओं में हम कहीं खो से जाते हैं और उन्हीं कल्पनाओं से बाहर निकलकर उसे हकीकत बनाने आज हम आए हैं माउंट फ्रेंडशिप पीक, जो हिमाचल के पीर पंजाल और धौलाधार रेंज की आसमान छूती हिमालय चोटियां हैं, जो समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज मैं एक और एडवेंचरस टूर पे जा रहा हूँ माउंट फ्रेंडशिप पीक, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैं देहरादून ISBT में हूँ और यहाँ से HRTC की बस से मनाली जाऊँगा। बस की जो टाइमिंग है देहरादून से वो 8 बजे की है और सुबह ये हमें 10 बजे मनाली ड्रॉप करेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं पहुंच चुका हूं मनाली माल रोड पर। एक्चुअली जिस एजेंसी से हमने अपना पैकेज बुक करवाया है वो 10 बजे हमें माल रोड से पिक करेंगे और यहीं से हमारे साथ 2 और लोग जुड़ेंगे एक्सपीडिशन के लिए और फिर हम जाएंगे सोलांग वैली। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 8 और अभी मेरे पास 2 घंटे बचे हैं। बस ने मुझे अपनी टाइमिंग से पहले ड्रॉप कर दिया था, तो अभी मेरे पास 2 आवर्स हैं। तो सोचा क्यों ना मनाली के फेमस हिडिंबा टेम्पल में दर्शन करके आगे की जर्नी को शुरू किया जाए। आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली और अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे। तो अभी मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ जो हमें पिक करके यहाँ से सोलांग वैली ले जाएगा। और फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी आ गई है। और फ्रेंड्स, हम बेस कैंप अपने पहुंच गए हैं सोलांग वैली। आज हमारा स्टे यहीं होगा और हमारे साथ 2 ट्रैकर और जुड़े हैं। भाई हमारे हैदराबाद के हैं और ये गुड़गांव से। नाम क्या भैया आपका? नील डिमाले। मैं यहाँ पे एक्सपीडिशन कराता हूँ और इनके साथ अभी गाइड है। और आज के स्टे के लिए हमें ये कैंप मिला हुआ है। क्या हुआ, आग लग गई? हाँ, पहले एक साइड का जल गया, अब दूसरी साइड का जल रहा है। तो अभी हम एक छोटे से ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे गाइड है रवि भाई। हेलो, अभी जा रहे हैं हम अंजनी महादेव ट्रैक पे। डे हाइक कितना दूर है? यहाँ से लगभग लग जाएगा 1-1.5 घंटे का ट्रैक है। बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कैसा ट्रैक है। आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करके भी ऊपर फॉल तक जा सकते हैं और माउंटेन बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं। ट्रैक एकदम बढ़िया है अभी तक। जब भी पहाड़ों की बात आती है तो हम कल्पनाओं के समुद्र में कहीं खो से जाते हैं। हरे भरे पहाड़ से ढकी चोटियां, खूबसूरत घास के मैदान, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के झरने, नदियाँ और यहाँ की शांत जगहों में पक्षियों का वो मधुर मधुर चहचहाना मन को कहीं भासा जाता है। और उन्हीं कल्पनाओं से बाहर निकलकर उसे हकीकत बनाने के लिए हम चल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर और उनकी वो हसीन वादियों को
एकटक निहारने के लिए। हम मंदिर पहुंच गए हैं और थोड़े से स्टेप है यहाँ पे। मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक मंदिर है, यहाँ पे खीर का प्रसाद मिलता है। दोस्तों जो ये झरना देख रहे हैं आप, ये सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरता है। शिवलिंग का जल अभिषेक होता है। खाली टाइम पे मैच का मजा लेते हुए हम अभी हम जा रहे हैं डुंडी और वहाँ से फिर हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा। तो हमारे साथ वाले सब बैठ गए, बैग हमने सब रख दिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम डुंडी पहुंच गए हैं। लगभग 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था और गाड़ी वापस लोंग जा रही है। और ये अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा माउंट फ्रेंडशिप पीक के लिए। डुंडी इस अभियान का पहला पड़ाव, जहां से शुरू होगा हमारा रोमांचकारी एक्सपीडिशन माउंट फ्रेंडशिप पीक के लिए। लेडी लेक ही वो जगह है जहां से असली एक्सपीडिशन शुरू होता है। ढूंढी के बाद हमारा दूसरा पड़ाव है लोहाली थाच, जो अपने ऊंचे पहाड़, अपनी हरियाली और सुंदर घास के मैदान और सामने बहती व्यास नदी के लिए प्रख्यात है, जहां से एक और रास्ता जाता है व्यास नदी के उद्गम स्थल और प्रसिद्ध महर्षि व्यास के पवित्र व्यास कुंड तक, जहां आप जाके कुंड के दर्शन भी कर सकते हैं। 800 मीटर चलने के बाद अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये भाई हमारे इंडिया के और ये बांग्लादेश से आए। डूंडी से लोहाली लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी में समुद्र तल से 9,300 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। इस जगह की सुंदरता आपको अचंभित कर देगी। जैसे जैसे आप स्टीप चढ़ाई चढ़ते जाएंगे, मौसम में तब्दीली भी देखते जाएंगे। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं लोहाली थाच। यहाँ पे अभी हमारा ग्रुप रेस्ट कर रहा है। जब हम चले थे तो हमने कुछ रिफ्रेशमेंट रखी थी, तो अभी वही सब खा रहे हैं और यहाँ से 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर हम अब आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। लेडी लेक जो कि लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एकदम खड़ी चढ़ाई है। कितने किलोमीटर की होगी? 2 किलोमीटर।
इतना फॉग हो गया है कि साथ वाले ट्रैकर बहुत मुश्किल से दिख रहे हैं। पूरे पहाड़ में आपको ये छोटे छोटे पीले कलर के फूल दिखाई देंगे। डूंडी से और लेडी लेक तक आपको ऐसे निशान दिखेंगे ट्रैक के लिए कि जिससे कोई गलत रूट पे ना चल जाए। लेडी लेक जो आज हमारा बेस कैंप रहेगा और यहीं हम नाइट स्टे करेंगे। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ से 200 मीटर के आसपास की दूरी रह गई है। लेडी बेस कैंप जो है वो लगभग 3800 मीटर की हाइट पे है। लोहाली थाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे पूरी खड़ी चढ़ाई थी, 2 से 2.5 किलोमीटर की। हमने लगभग 3 से 4 घंटे में इस ट्रैक को पूरा किया और हम लेडी लेक बेस कैंप अपने पहुंच गए। आज हमारा यहीं स्टे होगा। छोटा सा एक मैदान है जहाँ पे हमारे कैंप लगे हुए हैं। हमसे पहले ही यहाँ पे हमारे गाइड आ गए थे जिन्होंने सारा व्यवस्था की है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और हमारा लंच रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छे से डाइनिंग करा हुआ है। आज है पापड़, सलाद, कड़ी और राइस। लेडी लेक से 500 मीटर की दूरी में एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप एक पवित्र कुंड को भी देख सकते हैं। हाँ चलो, फिसलेगा भाई ये। और अरे ये है ब्यास कुंड जो लोहाली से 2.5 किलोमीटर की दूरी में है और जो भी ट्रैकर ब्यास कुंड नहीं जा पाता है वो इस जगह से इस कुंड के दर्शन करता है। फ्रेंडशिप पीक एक्सपीडिशन यहाँ हर एडवेंचरस लवर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। ये रोमांचकारी अभियान अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस जगह ने अपने उत्कृष्ट और रमणीय कला को दिखाकर सबका दिल जीत लिया है। चाहे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या बर्फ की सफेद मखमल की चादर ओढ़े इनकी खूबसूरत चोटियां, हरियाली का बिछोना बिछाए ये आकर्षक घास के मैदान हो या कलकल बहती झरने और नदियों की सुमधुर आवाज, नाटकीय रूप से बदलते मौसम का मिजाज हो या गालों को छूकर जाती ये ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति ने अपने इस अनुपम सौंदर्य को दिखाकर मानो निशब्द सा कर दिया। तो आपको भी ये पॉइंट और यहाँ के नज़ारे कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाबा मैं सामने का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। जो अभी सामने दिख रहा है आपको ये वाला पिक है हनुमान टिब्बा। इधर है आपका ये 7 सिस्टर्स आ गई ये वाली। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। और जो हनुमान टिब्बा वाली रेंज है वो है आपकी धौलाधार रेंज। और जहाँ पे हम अभी खड़े हैं लेडी लेक बेस कैंप में, ये आता है आपका पीर पंजाल रेंज में। और ऊपर है हमारा फ्रेंडशिप पीक। अभी रात के 8 बज रहे हैं और फॉग ही फॉग हो गया है चारों तरफ। दोस्तों आज लेडी लेक में हमारा पहला दिन था और अब करीब 9 बज रहे हैं। डिनर के बाद अब सब लोग सो गए, हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं कल
गुड नाइट। लेडी लेक बेस कैंप ये वही जगह है जहां से शुरू होता है फ्रेंडशिप पीक का असली रोमांचकारी सफर, जहां से इस सुंदर घाटी का एक विगम दृश्य देखने को मिलता है। आज मॉर्निंग में हमें पोहा मिला है, दूध है, चाय भी है, फ्रूट्स है यहाँ पे, वाटरमेलन, और ये दलिया और बॉयल एग। हनी है, हनी भी खाना है। न्यूट्रेला भी है। इस जगह की खूबसूरत नज़ारों के साथ इस अभियान में चढ़ने का तकनीकी कौशल का अभ्यास होना भी जरूरी है, जिसमें सीखेंगे कि इस अभियान में चढ़ने के लिए योजना और किन किन तकनीकी औजारों की आवश्यकता होती है। जो लो एंकल होता है यहाँ तक उसको शूज बोला जाता है, जो हाई एंकल होता है उसको बूट बोला जाता है। ये है हमारा क्लाइंबिंग बूट, स्नो क्लाइंबिंग, और ये है डबल लेयर। डबल लेयर। ये है इसका इनर लेयर, थर्मल लेयर है ये पूरा वार्म रखने के लिए, और ये है आउटर लेयर इसका वाटरप्रूफिंग के लिए। आपको पता है दुनिया में ऐसी दो ही चीजें हैं जो फुल्ली वाटरप्रूफ है, एक है प्लास्टिक, दूसरी है स्किन। बाकी सब वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वाटरप्रूफ नहीं होते वो, कुछ देर तक रोक पाएंगे वो। और जो इसका ये सोल है ये आएगा आपका वाइब्रेनियम रबर से बनता है, ये हाई ग्रिप के लिए, और ये काफ़ी कॉस्टली आता है। ये स्पेशल क्लाइंबिंग बूट ये क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो हमारा यहाँ से अब जो पार्ट बच रहा है ना, वो स्नो अंदर जा सकती है, उसको कवर करने के लिए ये है गेटर्स, इसका यूज़ किया जाता है। ये है हमारा मेन खिलाड़ी आइसेक्स। इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। जो सबसे ऊपर ये पूरा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हेड, और ये पीछे है शॉवल, और ये है पॉइंट इसमें पार्ट और ये जो दिख रहा है आपको ये है टीथ, और ये है शाफ्ट। और इसको जो ये वाला पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं फेरुल, और इसको बोलते हैं पॉइंट, और ये है रिट्रीविंग होल। इसको रिट्रीव कैसे करना है हमने, अब ऊपर हमने एंकर कर दिया, खुद नीचे आ गए। अब ऊपर तो कोई नहीं है, खोल के कौन देगा, एक टेक्निक होती है, उससे अपने आप नीचे आ जाएगी। और ये जो दिख रहे हैं इसके, ये है लाइटनिंग होल्स इसके। जब हम ऐसे बर्फ़ को काटेंगे ना, इन होल्स का ये काम है, मतलब ये थोड़ा फैला के खोलता है इनको। अभी जो इसको पकड़ने का तरीका, तो स्नो पैचेस में जब हम पकड़ते हैं इसको, उसको बोलते हैं सेल्फ अरेस्ट ग्रास्प पोजीशन। एक होती है दूसरी सेल्फ बिले ग्रास्प पोजीशन। पहले ये जो इसका लूप है इसको हाथ में लेंगे, थंब अंडर द शावल, पाम ओवर द हेड, ये है सेल्फ अरेस्ट ग्रास्प पोजीशन। कैन पोजीशन भी बोलते हैं इसको। पीक पीछे रहेगी, शॉवल आगे रहेगा। और दूसरा ये थंब अंडर द पीक, पाम ओवर द हेड। अगर ऐसे पकड़ेंगे इसको बोलते हैं सेल्फ बिले ग्रास्प पोजीशन। ये हमारी आइस में यूज़ होती है। अभी आपने पकड़ना तो ऐसे ही है। और इसको थर्ड लेग ऑफ द माउंटेनियर भी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। ये है हार्नेस, ये हमारे लगा रहेगा इसको, ये दिख रहा है ना, इसमें क्रॉस करना है इसको, और इसको पूरा टाइट रखना है इसको ना। और ये है कैराबिनर, ये होता है एंकर्स के लिए यूज़ होता है। ये लगेगा आपका यहाँ पे, एक रोप फिक्स होगी वहाँ पे, बस उसमें आपने ये यहाँ से क्रॉस करनी है। समझ गया। हाँ समझ गया भाई, बहुत तेज है भाई। और ये है क्रैम्पॉन, ये होता है हमारा हार्ड स्नो में ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। आइस पे तो ऐसे ग्रिप बनता ही नहीं है, इसलिए ये यूज होता है हमारा, ऐसे लगाना है। और क्रैम्पॉन और शूज इतना टाइट रहना चाहिए कि ऊपर निकलना नहीं चाहिए, चाहे टूट जाए क्रैम्पॉन। अब तो भाई डरना ही नहीं है, कोई भी आ जाए आगे। बढ़िया। ये हमारी जो फर्स्ट टेक्निक आती है वो आती है डक वॉक। आप दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हैं ऐसे। ये आती है आपकी थोड़ा सा नॉर्मल ग्रेडियंट में ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसे टेक्निक काम नहीं कर रही है, ग्रेडियंट थोड़ा और हायर हो गया, तो उसमें जो हमारी सेकंड टेक्निक आती है वो आती है साइड स्टेप। साइड स्टेप पे हम ऐसे चलते हैं, जैसे जो माउंटेन साइड वाला लेग है मेरा, माउंटेन साइड वाला, उसका आउटर एज यूज होगा, ये वाला एज यूज होगा। जो वैली साइड वाला पाँव है मेरा, इसका हमारा इनर एज यूज होगा। जैसे उसके बाद थोड़ा सा और ग्रेडियंट बढ़ जाता है, तो उसमें जो टेक्निक यूज होती है हमारी वो है फ्रंट पॉइंटिंग। ऐसे पूरा हिट करके चलना है। जो पायलट रहेगा ना हमेशा, वो रहेगा आपका हमेशा माउंटेन साइड। जब उतर रहे हो, ये रहेगा वैली साइड, ये हाथ रहेगा आपका ग्रेडियंट में टच, ऐसे ही उतरेंगे आप सपोर्ट लेके।
ऐसे तो टाइम लग जाएगा अगर ऐसे ऐसे उतरेंगे हम। उसमें आता है हमारा हिल वॉक, हिल मारना है बस ऐसे, इसको सपोर्ट में रखना थोड़ा सा पीछे, हिल के ऊपर हिट करना है इसको। यार ये तो मैं सीखा हुआ हूँ। पर ऐसा है कि ऐसा फ्लैट नहीं रखना है अपने, हिट करना है। मैं एक टेक्निक देखा था डिस्कवरी चैनल में, रस्सी पकड़ो एक हाथ में, ये पकड़ो ऐसा ऐसा एक डाई ऐसा जंप अच्छा मारो, जी, और जब रुकना है ऐसा 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 डाल दो, हल्लू रुक जाते। हो जाएगा वो भी, पर उसको करने के लिए भाई आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आ जाता भाई, बस दिल में। चलो भाई शुरू करें। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो भाई। तो यहाँ थोड़ा पड़ेगा ना, भाग के जाओ, भाग। क्या बात, उतरो सुकून से, कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। चलो एक चलो, रस्सी दियो, यहाँ से वहाँ डाइव मारता हूँ। रस्सी दो भाई। ओ भाई इतने में रस्सी लगाने लगे तब बोल रहा हूँ खाली 2 सेकंड का काम है। ये हमारा एक फ्रेंड बेयर गिल से बहुत इम्प्रेस्ड है और कुछ उसी की तरह ट्राई करना चाहता है, तो देखते हैं। ये देख, गलती हो गया भाई, 10 चक्कर। हमारी अभी ट्रेनिंग चालू है स्नो में। उसके बाद लंच के बाद हम 2 बजे करीब माउंट फैंसी पीक के लिए चलेंगे, जो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है लेडी लेक बेस कैंप से। अभी 1 बज रहा है और लंच के बाद अब हम जा रहे हैं एडवांस समिट कैंप, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। खड़ी चढ़ाई है और अब हमारे बैग में स्नो बूट, क्रैम्पॉन्स, हार्नेस, हेलमेट और आइस एक्स है। हमारा बैग 5 से 6 केजी और हैवी हो गया है। सभी रेडी हो गए हैं और हमारे साथी कुछ आगे चले गए। लेडी लेक का बेस कैंप और वहाँ से हम लगभग 4 से 500 मीटर आगे आ गए। कुछ हमारे साथी ट्रैकर्स रेस्ट करते हुए और कुछ ट्रैकर्स आगे चले गए। और आप मौसम देखिए, शायद ही आपको ऐसा मौसम कहीं और देखने को मिला हो। हर 10 मिनट में चेंज हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कितनी खड़ी चढ़ाई है। और फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं एडवांस समिट कैंप और यहीं पे आज हमारा कैंप लगेगा। और मेरे पीछे आप ये देखिए, ये है माउंट फ्रेंडशिप पीक, यही हमारी डेस्टिनेशन है। हमारे कुछ साथी अभी आ रहे हैं। एडवांस समिट कैंप पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगा। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है लेडी लेक बेस कैंप से। आज ये हमारा शाम का स्नैक्स की जगह डिनर हो रहा है। 4:30 बजे करीब हमने डिनर कर लिया है और अभी लगभग 5 बज रहे हैं और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबमिट करने के लिए हमें रात में ही ट्रैक करना पड़ता है। 11 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये लगभग 7 घंटे का ट्रैक होने वाला है। बहुत ही टफ ट्रैक है, तो होपफुली हमारा ये सबमिट सक्सेसफुल रहेगा अगर वेदर सही रहा तो। अदरवाइज़ हमारे पास एक रिज़र्व डे भी है, कल हम फिर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। बोला भाई 11:30 बजे बोला नहीं था आप लोगों को रेडी होकर आने के लिए? 1 बज गया। भाई। चलो चलो चलो,
सो फ्रेंड्स, हम सब रेडी हो गए हैं माउंट फ्रेंडशिप पीक के लिए और 11 बजे हम लोग उठ गए थे। अभी थोड़ा नाश्ता किया है, ओट्स हमने अभी खाए और अब सारे हमारे ट्रैकर्स तैयार हो गए। तो चलते हैं। अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:58। टॉर्च के सहारे हमें चलना है। ट्रैकिंग और एक्सपीडिशन दोनों में अंतर होता है। ट्रैकिंग एक लंबी दूरी की पैदल यात्रा होती है जो आमतौर पर बनी हुई पगडंडियों और रास्तों पर की जाती है। वहीं अभियान माउंटेनियरिंग की एक शैली है जिसमें आमतौर पर हिमालय शिखर पर चढ़ना और उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों या ग्लेशियरों को पार करना शामिल होता है, जिसमें आमतौर पर लोगों का एक समूह शामिल होता है। यह ट्रैकिंग का एक अधिक तकनीकी रूप है जो आपको ऊंची चोटियों तक ले जाता है। इसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम ऑक्सीजन स्तर वाली ऊंचाई और शून्य से नीचे तापमान पर चलना होता है, जिसमें जान का जोखिम होता है। तो चलते हैं इस अभियान में और देखते हैं कि इस अभियान को पूरा कर पाते हैं या नहीं। पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरा ग्लेशियर है और लगभग 1 घंटा हो गया हमें कंटिन्यू चलते हुए। एक साथी है जो वापस जाना चाहता है, वो लगभग हमसे 500 मीटर की दूरी पे है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंधेरा काफ़ी हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं और हम लगभग 3.5 घंटे से चल रहे हैं। एक हमारे साथ का बंदा वापस चला गया है, उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। 2.5 किलोमीटर बाद वो वापस चला गया है। और ये सामने माउंट फ्रेंडशिप पीक, आधे से 1 घंटे में हम अभी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और रात में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप देखिए 90 डिग्री का खड़ी चढ़ाई है। वो हमारे साथ के 2 बंदे अभी नीचे हैं। कॉल इस माउंटेनियरिंग में पर्वतों की चोटियों और उनके बीच का एक निम्नतम पॉइंट होता है जहां से दोनों तरफ जाया जा सकता है। इसे हिंदी में दर्रा या कंधा भी कहा जाता है। यह स्थान पर्वतारोहियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अक्सर इस मार्ग या रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे वे एक चोटी से दूसरी चोटी तक जा सके। इस पूरे अभियान में मोबाइल कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी ऊंचाई में होने के बावजूद कॉल इस अभियान का एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है। हम इतनी हाइट में हैं कि बादल हमारे से नीचे दिख रहे हैं। यह है इंद्र किला और ये दूसरा वाला देवटिब्बा। देवटिब्बा है ये। हाँ, ये पीक पर कौन सी, अभी कुल्लू में ही बहुत सारी पीकें है जो भी एक्सप्लोर नहीं हुई है। ओके, अभी हम सेकंड कॉल के पास है। अभी जो यहाँ पे आगे जाने का डिसीजन नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रवासीज है। ऊपर से ये रोप फिक्स कर रहा था यहाँ पे हमारा एंकर ही पूरा फिक्स नहीं हो रहा क्योंकि नीचे पूरा ये रॉक का पैच है, क्योंकि इस साइड में पूरा कच्चा रॉक है जो कि इसको भी हम चढ़ नहीं सकते। माउंटेनियरिंग में क्रेवासिस एक गहरी और संकरी दरार या खांचा होता है जो ग्लेशियर के भीतर या उसके सतह पर बनता है। ये दरारें बर्फ और बर्फ के नीचे छिपे हुए पत्थरों या अन्य अवरोधों के कारण बनती हैं। क्रेवासिस का आकार और गहराई बहुत ही भिन्न हो सकती है और ये अक्सर खतरे की वजह बनती हैं क्योंकि इनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है और इन पर चलना या क्रॉस करना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि गाइड ने बताया, अभी हम कॉल 2 पर हैं। ग्लेशियर में बहुत क्रैक्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे जाने का मतलब लाइफ का रिस्क लेना है। अब हमें लगता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा। मौसम काफ़ी अच्छा था, टाइम से भी हम लोग पहुँच गए थे सबमिट के लिए, पर इसको हमारा बैड लक ही बोल सकते हैं। 200-250 मीटर से हमारा सबमिट रह गया। मैं पीक तक नहीं पहुँच पाया, पर आपको फ्रेंडशिप पीक से 360 डिग्री का स्टनिंग व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो खाई ग्लेशियर की। बेशक यह अभियान कुछ ही कदमों की दूरी से रह गया हो, मन में इस अभियान के शिखर तक पहुंचने की कसक दिल में जरूर है, लेकिन इतनी दूर चढ़कर यहाँ तक आने के बाद यहाँ के नज़ारे, यहाँ के दृश्य बेहद अद्भुत और मंत्रमुग्ध करने वाले हैं।
ये नीला आसमान, नीचे यूं घाटी में फैली बादलों की मोटी सफेद चादर और दूर दूर तक फैले हिमालय की चोटियां एक के बाद एक कतार में खड़ी दिखती है, मानो प्रकृति के कोई अद्भुत चित्रकार ने इन्हें बड़ी दक्षता से बनाया हो। ये नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। और ये हम इस समय फ्रेंडशिप पीक से नीचे उतरते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्रेंडशिप पीक की चढ़ाई थी और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अब हम सबमिट कैंप में हॉल्ट करेंगे और उसके बाद हम बेस कैंप के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए, बर्फ़ की चादर में लिपटा हिमालय। जैसे जैसे हम बेस कैंप की तरफ बढ़ेंगे, स्लिप हो गया मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियरों को, ये जिस समय हमने पीक पे चढ़ना शुरू किया था उस समय रात के 12-1 बजे थे, कुछ नहीं दिख रहा था। और अभी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरा एरिया बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये है रात और दिन का फर्क। रात को हमें इतना पता नहीं लगता जितना हमें दिन के उजाले में पता लगेगा। रात में हम एक सिंगल लाइन से चले थे और औरे पौरे कोहरा ही कोहरा था, मतलब कि धुंध ही धुंध थी, और अंधेरा इतना था कि बंदा अगर अकेला गया तो भटक सकता था। इसलिए हम एक लाइन में चले थे और सबके हाथ में टॉर्चें थी, जिस कारण हम कहीं पर भटके नहीं, भूले नहीं और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आज हमारा लेडी लेग में लास्ट नाइट है, तो आज हमें डिनर में मंचूरियन और फ्राइड राइस, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, और चाउमीन बनी है। कल सुबह हम वापस ब्रेकफास्ट के बाद सोलांग वैली चल जाएंगे और वहाँ से मनाली। आज हमारा लेडी लेग में लास्ट डे है और मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट मिला है, उसके बाद हम जाएंगे। तो फ्रेंड, अब हमारा ग्रुप जा रहा है वापस। तो दोस्तों, हमने बताया था कल हमारा माउंट फ्रेंडशिप पीक का एक्सपीडिशन सबमिट जो है वो 200-250 मीटर से रह गया था। हमने पूरा एफर्ट किया, इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। मौसम एकदम साफ़ था पर ग्लेशियर में काफ़ी क्रैक्स आ गए थे, इस वजह से हमें वापस आना पड़ा। तो दोस्तों, ये माउंट फ्रेंडशिप पीक का अभियान आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।